हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है डिवीजन रूल बाय टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डॉक्टर अशोक जी मैक सॉल्यूशन। सो आज का मेरा थ्योरम है एल एफ सॉरी एल एफ टी बाई टी इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। ये डिवीजन थ्योरम है, डिवीजन रूल का थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले वीडियो में सारा थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस थ्योरम को प्रूव करना है और एक प्रॉब्लम भी करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो बेसिक डिफरेंसेस को बताते हैं। वी नो दैट एल एफ टी इक्वल टू एफ एस। एल एफ टी इक्वल टू एफ एस, जहाँ एल क्या है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर एस टी। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। एल का मतलब है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एल इंटीग्रल एंड ई पावर एस टी। इंटीग्रल है तो डी टी होगा। एफ टी फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू एफ एस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है, अगर टी डिवीजन है तो ये क्या होगा, एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल होगा। एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल होता है। हमको प्रूव करना है आर एच एस साइड से एल एच एस। ये एल एच एस, ये आर एच एस। तो इंटीग्रल साइड है तो इस साइड से हमको प्रूव करना है। तो हम लोग लेते हैं फ्रॉम आर एच एस साइड क्या है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एस को लिखेंगे। एफ एस क्या है, ये पूरा टर्म्स एफ एस है। तो क्या लिखते हैं, पहले इंटीग्रल यहाँ से लिखते हैं। इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ एस को लिखते हैं। एफ एस क्या है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये क्या हो गया, ये मेरा एफ एस हो गया। एफ एस तो डी एस इंटीग्रल। सो डबल इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रल का हो गया, एक सिंगल इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, सेकेंड इंटीग्रल वन जीरो टू इन्फिनिटी। सो क्या स्टेप्स हम लिए, एफ एस टू इन्फिनिटी लिमिट एफ एस, दिस एफ एस वैल्यू, दिस होल टर्म इज एफ एस वैल्यू। आई रोट इनसाइड हम लोग लिख दिए। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेट करना है। सो हमको लिमिट को चेंज करना है। इंटीग्रल डबल इंटीग्रल का रूल है, हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी हमको बाहर कर लिए, ये इंटीग्रल जीरो टू इंटू द एफ टी डी टी को अंदर कर दिए। नाउ इंटू ये डी टी है, इंटू एस टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी डी एस। देखते हैं फिर से, डबल इंटीग्रल का यूल है, हम लोग साइन इंटीग्रल चेंज कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल इधर आ गया, ई पावर एस टी एफ टी, एस टू इन्फिनिटी ई पर माइनस एस टी डी एस। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये एज इट इज हम लोग लिख देते हैं एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रल ई टू द पावर ए एस और ए पर पावर ए टी, कुछ भी इंटीग्रल होता है तो क्या लिखते हैं, ई टू पावर ए टी एक्सपोनेंशियल है, सेम डिवाइड बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो ए होगा। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टी। तो विथ रिस्पेक्ट टी इजकल टू वन, ए इज कॉन्स्टेंट। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एस है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एस है तो क्या आ जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी एस है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल कर देंगे ई पावर माइनस एस टी, डिनोमिनेटर डी सी ऑफ एस टी विथ रिस्पेक्ट टू एस माइनस टी। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या पर, ई टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस टी एस टू इन्फिनिटी। ये मेरा लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट।
ये रूल हो गया। सो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सो मेनी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि फर्दर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सो मेनी अदर पार्ट्स आल्सो यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं उसको। ओके, सो ये साइड में जब भी हम किसी का स्पेशल टर्म्स लिखते हैं उसको कॉपी जरूर करना ज़रूरी है। तो इसका लिमिट को हम बैठा देते हैं। तो ये S0 टू इन्फिनिटी एज इट इज FT/dt। अब यहाँ लिमिट बैठाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये भी एक बार देख लेते हैं, बहुत सारा वीडियो में हम कर चुके हैं। ये A एज लोअर लिमिट, B इज अपर लिमिट। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, e⁻∞। तो और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, अगर e⁻∞ है तो उसका जीरो होता है, e⁻∞ जीरो, e⁻∞ जीरो, e पे प्लस इन्फिनिटी रहेगा तो इक्वल टू इन्फिनिटी ओनली। ये सब नोट डाउन करना है आपको नोटबुक में। e टू पावर प्लस इन्फिनिटी, e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको अपर लिमिट बैठाना है। तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस टी माइनस लोअर लिमिट, माइनस करने के लिए s के जगह पे s तो सेम रह जाएगा, e पावर माइनस ST बाई माइनस टी। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, लिमिट अप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करके हमको फॉर्मूला, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको साइड में पेपर पे या कभी स्पेशल नोटबुक्स में हर समय लिख के रखना है, जो कि फ्यूचर में नॉट दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर। कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम होगा उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, ओके। नाउ इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब क्या है, 0 टू इन्फिनिटी FT/dt। क्या होगा, ये e⁻∞ जीरो हो गया, ये टर्म क्या हो गया, जीरो, जीरो प्लस एक स्टेप लिख देता है, e⁻⁻ST/t। तो यह फाइनल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ST, ये FT/dt बाई टी, ये लिख दिए। अब हमको देखना है ये टर्म, इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म क्या है, ये टर्म्स क्या है, LFT, ये टर्म क्या है, LFT बाई टी। क्या हो गया, हम कहाँ से लेकर शुरू किए थे, हम लोग लिए थे क्या, इंटीग्रल S टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल S टू इन्फिनिटी FS/ds इक्वल टू दिस, हैंस प्रूफ। दिस थ्योरम को हम प्रूव कर दिए सिंपल वे में। बहुत सारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चंस प्रूव करने आता है, प्रूव दैट LFT/t इक्वल टू S टू इन्फिनिटी FS। ये सिंपल कॉन्सेप्ट से हम उसको प्रूव किए। सो मनी बुक्स में कुछ लेंदी मीनिंग वाज सेम, बट कुछ लेंदी प्रोसेस से किया है। तो हम इस स्टूडेंट का हाउ टू स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड वो कॉन्सेप्ट, वो हम लोग थिंक करके इसको सिंपल वे में हम लोग उसको प्रूव किए। सो ये हो गया क्या, डिवीजन रूल बाय टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक वन मोर थ्योरम हो गया। इस बेस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, कोई प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम करते हैं, तब फिर क्या दिया, फाइंड L1 माइनस e⁻t/t, 1 माइनस e⁻t। प्रॉब्लम देखने से ही लग जाता है कि ये डिवीजन रूल का प्रॉब्लम है, क्योंकि डिवाइड टी का डिवीजन कर दिया है, 1 माइनस ET डिवाइड बाई टी। सो दिस प्रॉब्लम लुक्स लाइक डिवीजन बाय टी रूल ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सिंपल स्टेप्स में लेते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं लाप्लास 1 माइनस ET, लाप्लास 1 माइनस ET लेते हैं, जो कि लाप्लास का डिफिनेशन है। तो लाप्लास को हम लोग अंदर ले लेते हैं, L1 माइनस L e⁻t। तो हम लोग बेसिक डिफिनेशन के अनुसार लाप्लास 1 का वेरी फर्स्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो क्या लिखते हैं, 1/a का e⁻t है तो s माइनस 1 होगा। ये क्या हो गया, मेरा लाप्लास हो गया, e⁻1t का ये मेरा लाप्लास हो गया।
ओके, एस माइनस वन। अब क्या देखते हैं, नाउ एल, ये थोड़ा अंदर से लेते हैं, नाउ एल वन माइनस ई टी बाई टी इक्वल टू, सो टी को लेते हैं, ये इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया एल वन माइनस टी बाई टी, तो एस टू इन्फिनिटी क्या लेंगे, वन बाय एस माइनस वन बाय एस माइनस वन, और डी एस क्या रूल है, यहाँ पर लिखा हुआ रूल अभी मिट, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस कब, जब एफ टी टी होगा, तो एल एफ टी का, ये एल एफ टी है, एल एफ टी का वैल्यू वी गॉट दिस वन, तो ये टी है तो एस टू इन्फिनिटी डी एस। अब क्या करना है हमको, इंटीग्रेट करना है बोथ टर्म को, तो यहाँ से करते हैं, वन बाय एस लॉग एस, वन बाय एस माइनस वन बाय एस माइनस वन, तो लॉग एस माइनस वन, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एस टू इन्फिनिटी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखते हैं, ये हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन, अगर लिमिट दिया रहेगा तो डिफरेंट इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं दिया रहेगा तो उसको इनडिफरेंट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, लॉग इन्फिनिटी आएगा, तो लॉग इन्फिनिटी का मीनिंग होता है, लॉग इन्फिनिटी का मीनिंग होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, सो लॉग इन्फिनिटी को हम लोग इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी माइनस दिस टर्म इजकल टू मीनिंगलेस, इन्फिनिटी मतलब ह्यूज वैल्यू, इन्फिनिटी पे कुछ भी करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी मतलब जो सपोज कंपेयर वन सी, सी इज व्हाट इज इन्फिनाइट वाटर, लाइक दिस यू कैन सी स्पेस इन्फिनाइट, स्पेस में कुछ स्पेस, तो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉग इन्फिनिटी इजकल टू इन्फिनिटी, सो लॉग इन्फिनिटी माइनस दिस मीनिंगलेस, तो क्या करना है, अभी लिमिट नहीं बैठाएंगे कि स्टेप्स और लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी, अगेन बेसिक थे, बेसिक क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, लॉग एस बाई एस माइनस वन, फिर से यहाँ पर लिमिट एस टू इन्फिनिटी, फिर देखते हैं क्या करना है, फिर अप्लाई लिमिट देखते हैं, तो इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी बाई दिस, अगेन इट विल कम मीनिंगलेस, तो अगेन वन मोर स्टेप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करने के क्या है, अगर हम लॉग एस को एस कॉमन लिए तो यहाँ बच गया वन, डिनोमिनेटर में भी एस कॉमन ले लिए तो वन माइनस वन बाय एस, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, एस टू इन्फिनिटी ऐसे लिख देते हैं हम लोग, अगेन सी दिस स्टेप्स, एस है, एस को कॉमन लिए तो वन बचा, यहाँ पर एस कॉमन लिए तो वन माइनस वन बाय एस, ये एस एस गेट कैंसिल, ये एस एस गेट कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग बचा हमको, लॉग वन बाई वन माइनस वन बाय एस, ये टर्म बच गया। अब एस टू इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट, फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, अब अप्लाई करते हैं लिमिट, लॉग इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो, सो फाइनली व्हाट विल कम, लॉग वन, बिकॉज वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी जीरो, सो वन वन टू वन वन, लॉग वन माइनस, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं एस, तो सेम टर्म्स रहेगा, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, वन बाय वन माइनस वन बाय एस, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, एस, तो यहाँ पर एस माइनस वन, तो वन बाय एस माइनस वन बाय एस, इसको लिख सकते हैं एस बाई एस माइनस वन, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, हम लिमिट अप्लाई करने के बाद लोअर लिमिट, ये माइनस एस बाई, तो लॉग रहेगा एस बाई एस माइनस वन, ये टर्म हो गया मेरा, ये टर्म आ गया, ये स्टेप्स को देखिए, ये स्टेप्स केयरफुली करना है, यहाँ लिमिट नहीं बैठाना है, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इट विल बी अ मीनिंगलेस वैल्यू, अगेन यहाँ लिमिट नहीं बैठाना है, तो इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी माइनस वन मीनिंगलेस वैल्यू, सो व्हाट आई डिड हियर, एस को कॉमन ले लिए, वन बचा, यहाँ भी एस कॉमन ले लिए तो वन माइनस वन बाय एस, ये टर्म लिख दिया, अब अप्लाई लिमिट, यहाँ पर वन बाई इन्फिनिटी जीरो, दिस टर्म इज जीरो, सो वन बाई वन माइनस जीरो वन,
log 1/1 log 1, फिर s किए तो ये सेम टर्म आया, इस टर्म को सॉल्व किए 1/1/1 माइनस s, तो s एलसीएम s माइनस 1, s न्यूमरेटर दिस न्यूमरेटर, ये हो गया। अब log 1 का वैल्यू जीरो होता है, log 1 इक्वल टू जीरो। व्हाट इज log 1 जीरो? दिस ऑल आर बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू राइट ऑलवेज। सो log 1 इक्वल टू जीरो, सो यहाँ क्या होता है log 0 माइनस log s बाई s माइनस 1, ये टर्म आ गया मेरा, ये टर्म आ गया। तो माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये log कहाँ से आ गया, log तो ये नहीं रहेगा यहाँ, log 1 को अंदर ले लिए ना, ये log नहीं होगा, ये log 1 तो log 1 हो गया, log अंदर नहीं रहेगा, सॉरी फॉर दैट, log तो अंदर में है तो log हो गया। नाउ क्या हो गया log s माइनस 1/s, क्यों, इसको रिवर्स कर दिए तो ये माइनस प्लस हो गया। दिस विल बी दिस इज द आंसर फॉर दैट, दिस इज द आंसर फॉर दैट। सो किसका आंसर हो गया ये? फॉर प्रॉब्लम क्या है, फाइंड l 1 माइनस ई टी बाई टी इक्वल टू दिस आंसर। इस प्रकार सिंपल वे में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सब बेसिक को कर देते हैं, इस तरह सिंपल वे में हम लोग इस सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी इसी का डिवीजन रूल का हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेंगे और उसको वेरी सिंपल स्टेप्स में हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो एंड ईच एंड एवरी स्टेप्स केयरफुली वॉच हाउ मेनी बेसिक थिंग्स, जो भी हम बेसिक थिंग्स साइड में लिखते हैं उसको कॉपी डाउन करना है और एक एक स्टेप्स को सेम इस मेथड्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स so they can get benefit for that. Okay, okay students, thank you.